दोस्तों अगर आप इस वक्त 20 से 30 हजार के प्राइस पॉइंट पे अपने लिए कंटेंट कंजम्पशन यानी कि वीडियोस और मूवीज देखने के लिए एक फोन ढूंढ रहे हैं तो ये चेक करो। ये है टेक्नो का लेटेस्ट स्पार्क गो 1 जिसकी प्राइस सुन के एटलीस्ट मैं तो बहुत ही सरप्राइज हुआ था। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों टेक्नो की ये स्पार्क सीरीज एक लंबे अरसे से जानी जाती है बजट प्राइस पॉइंट पे अच्छे फीचर सेट वाले फोन्स के लिए। और इस टेक्नो स्पार्क गो 1 की भी स्पेक शीट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। इसका डिस्प्ले प्रोबब्ली बेस्ट इन क्लास होने वाला है, साथ में स्टेरियो स्पीकर्स हैं और फास्ट चार्जिंग, जबकि इसकी प्राइस काफी कंपेटिटिव है। 3 वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं, 4GB रैम 128GB स्टोरेज जो कि 29,000 का है, 464 जो कि 26,000 का है, और ये आखिरी वाला चेक करो 364 जो कि एक्सक्लूसिवली दराज पे मिल रहा है 22,500 की रिटेल प्राइस में। ऑफ कोर्स ये रिटेल प्राइसेस हैं तो मुमकिन है कि मार्केट में आपको ये फोन इससे सस्ता भी मिल जाए। और ये जो दराज वाला 22,500 रुपए वाला फोन है, आई एम श्योर ये बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप भी इस बात को समझ जाएंगे। तो अगर आपने ये फोन लेना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जल्दी से जाके दराज पे ऑर्डर कर दीजिएगा बिफोर इट गेट्स सोल्ड आउट। खैर अब जल्दी से डब्बा खोल लेते हैं ताकि इस फोन को थोड़ा करीब से चेकआउट करें। तो टेक्नो स्पार्क गो 1 इस ऑरेंज कलर के बॉक्स में आया है। बैक पे फोन के कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं और साइड पे भी, और ये स्पेक्स देख के आई एम श्योर यू कैन सी वेयर दिस इज गोइंग। तो पहले चल के बॉक्स के ऊपर ये स्लीव उतार लेते हैं और अब बॉक्स को खोल लेते हैं। और जनाब सबसे ऊपर हमारा हैंडसेट है और इसके रैपर पे भी इसके मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं। इन पर भी बात करते हैं, पहले ज़रा हैंडसेट का दीदार कर लें। तो पहली नज़र में मुझे तो ये काफ़ी क्यूट सा फ़ोन लग रहा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। ये फ़ोन 13 महीने की वारंटी के साथ आता है और फ़ोन के साथ एक क्लियर TPU प्लास्टिक केस है और साथ में 15 वाट की चार्जिंग ब्रिक और एक टाइप C केबल है। खैर अब चेक करो इस फोन को, तो अगेन काफी क्यूट सा फोन बनाया है। हमारे पास आज ये टेक्नो स्पार्क गो 1 ग्लिटरी व्हाइट कलर में आया है और ये स्टार ट्रेल ब्लैक में भी आता है। काफी मॉडर्न और मिनिमलिस्टिक टाइप का डिजाइन है इसका। बैक को सॉफ्ट टच मैट फिनिश दी गई है जिसके अंदर बिल्कुल इसके नाम के मुताबिक ग्लिटरी सा इफेक्ट है। यहाँ बैक फ्लैट है जबकि फोन के कॉर्नर्स राउंडेड हैं और यहाँ फ्रेम भी पूरी फ्लैट है और मैट फिनिश के साथ है। बैक पे ये कैमरा मॉड्यूल अल्ट्रा स्लिम है और इसे हाई ग्लॉस फिनिश में रखा गया है, तो मैट फिनिश के साथ इसका कॉन्ट्रास्ट बड़ा मजे का बनता है। अब दोस्तों ये है एक बजट फोन, तो ऑब्वियसली यहाँ बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक की ही हैं, लेकिन एक पॉजिटिव बात है कि बजट फोन होते हुए भी फोन में IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस दी गई है। फिजिकल डिमेंशंस यहाँ एवरेज टाइप के हैं। एग्जैक्ट थिकनेस तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आज से 8 मिलीमीटर के आसपास की थिकनेस होगी, जबकि वेट भी यहाँ एवरेज है 200 ग्राम के आसपास। बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स के साथ ये पावर बटन है और इसके अंदर ही फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। आप यहाँ इसकी स्पीड भी खुद देख सकते हैं और मुझे पर्सनली भी ऐसे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स बड़े कन्वीनियंट लगते हैं। अच्छा, यहाँ फुल ड्यूल सिम सपोर्ट मौजूद है इन केस आप इसकी स्टोरेज को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं या फिर 2 सिम्स लगाना चाह रहे हैं। तो फोन में 2 सिम्स के साथ एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, जबकि नीचे है इस फोन का हेडफोन जैक, माइक, टाइप C पोर्ट और इस फोन का मेन स्पीकर। और यहाँ आई मस्ट गिव प्रॉप्स टू टेक्नो क्योंकि इस फोन में ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं। यहाँ ऊपर वाली तरफ इस फोन का सेकेंडरी स्पीकर है और ये चीज इस फोन को थोड़ा स्पेशल बनाती है क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे 22,000 वाले प्राइस पॉइंट के फोन्स में ड्यूल स्पीकर्स नहीं देखते। ड्यूल स्पीकर्स से फोन पे मूवीज और वीडियोस देखने का एक्सपीरियंस और गेमिंग एक्सपीरियंस दोनों बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। और नॉर्मली ड्यूल स्पीकर्स से वॉल्यूम भी थोड़ा ज्यादा लाउड होता है। वैसे यहाँ 300% फुल सीन लाउडर का क्लेम किया है टेक्नो ने और DTS इफेक्ट भी मौजूद है। मेरी नजर में ये 3 गुना ज्यादा लाउड तो नहीं होते, ऑल्दो स्पीकर्स की क्वालिटी एक बजट हैंडसेट के हवाले से अच्छी है। और जब आप ड्यूल स्पीकर्स के साथ कपल कर दें एक अच्छा डिस्प्ले तो फोन का कंटेंट कंजम्पशन एक्सपीरियंस बहुत ही इंप्रूव हो जाता है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि इस फोन पे मूवीज और वीडियोस देखने का एक्सपीरियंस ज्यादातर यूजर्स बहुत ही एंजॉय करेंगे। और अब डिस्प्ले की बात हो ही रही है तो यहाँ 6.67 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। 720p रेजोल्यूशन है, कोई फुल HD रेजोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो स्पेशल चीज है वो है इसका रिफ्रेश रेट। टेक्नो स्पार्क गो 1 में 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है और ये चीज 22 से 25,000 वाले प्राइस पॉइंट पे तकरीबन अनहर्ड ऑफ है। जो लोग नहीं जानते, 120 हर्ट्ज का मतलब है कि इस फोन का डिस्प्ले हर सेकंड 120 मरतबा रिफ्रेश होता है, जबकि नॉर्मली हम इस प्राइस पॉइंट पे 60 या फिर 90 हर्ट्ज वाले डिस्प्लेस देखते हैं। और हाई रिफ्रेश रेट फोन के ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा स्मूथ बनाता है और फोन ज्यादा तेज महसूस होता है। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले होने की वजह से मेरी नजर में 22 से 25,000 वाले प्राइस पॉइंट पे ये इस वक्त का बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले है। अब यहाँ स्क्रीन ब्राइटनेस की मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बजट फोन है तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच। फिर यहाँ ऊपर एक होल पंच कटआउट है जो कि आप लोग ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ कोई ड्यू ड्रॉप नॉच वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं है और इस होल पंच कटआउट में ये डायनामिक पोर्ट भी दिया गया है जो कि तरह तरह की इंफॉर्मेशन और फंक्शनैलिटी देता है।
लेकिन अगेन मेरी नज़र में यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और स्टेरियो स्पीकर्स का कॉम्बिनेशन, जिसकी बदौलत इस फ़ोन पे मूवीज़ और वीडियोस देखने का एक्सपीरियंस इसके सारे दूसरे नॉन ड्यूल स्पीकर वाले कंपेटिटर फ़ोन से बेहतर होने वाला है। अब यहाँ 120 हर्ट्ज की वजह से ये फ़ोन गेमर्स को भी पसंद आएगा, इवन दो इस फोन का चिपसेट इतना तगड़ा नहीं है कि 120 FPS गेमिंग कर सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि टेक्नो को यहाँ नियत का सवाब जरूर मिलना चाहिए। बात करें चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन की तो टेक्नो स्पार्क गो 1 में यूनिसॉक का T615 चिपसेट है। जैसा कि आपको पहले बताया 3 और 4 GB के रैम वेरिएंट्स हैं और 64 और 128 GB के स्टोरेज वेरिएंट्स हैं। ये T615 चिपसेट एक ऑक्टा-कोर चिप है, 12 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है और बेसिकली एक एंट्री लेवल चिपसेट है, तो इससे आप कोई हैवी ड्यूटी परफॉर्मेंस ना ही एक्सपेक्ट करें, लेकिन बेसिक टास्क और कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है। वीडियोस और मूवीज इस फोन पे बहुत आराम से चलेंगी और सोशल मीडिया एप्स, व्हाट्सएप, ईमेल्स वगैरह में भी कोई इश्यूज नहीं होने वाले। बस ये बात ध्यान में रखें कि एंट्री लेवल चिपसेट है, तो हो सकता है डे टू डे यूसेज में आपको इधर उधर शायद कहीं थोड़े झटके वटके भी महसूस हो। फिर यहाँ रैम भी मिनिमम है, खासकर अगर आप 3 GB का बेस वेरिएंट सेलेक्ट करें, और इसकी स्टोरेज भी eMMC 5.1 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो ओवर टाइम जैसे आपके फोन की स्टोरेज फुल होती जाएगी तो ये आपको थोड़ा स्लो डाउन होते हुए महसूस होगा। लेकिन इन्हीं चीजों को काउंटर करने के लिए टेक्नो स्पार्क गो 1 में एंड्रॉइड 14 का गो एडिशन लगाया गया है, जिसपे टेक्नो की हाई OS 14 लगी हुई है। एंड्रॉइड के इस गो एडिशन में एनिमेशंस और प्रोसेसर इंटेंसिव इफेक्ट्स को टोन डाउन किया जाता है ताकि लिमिटेड रिसोर्सेज वाले फोन्स भी स्मूथली काम कर सकें। तो अगर आपका फोन यूसेज व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, मूवीज और वीडियोस और कैजुअल गेमिंग पे बेस्ड है तो मेजॉरिटी यूजर्स का इस चिपसेट से गुजारा हो जाएगा। कहने का मकसद यह है कि जस्ट मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस हियर। अच्छा, इंटरफेस के हवाले से 2 और चीजें भी नोट करें। एक तो है कि यहाँ बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर मौजूद है, आप में से कुछ लोग ऐसे जासूसी हरबों की तलाश में रहते हैं, और दूसरा है कि यहाँ एक IR ब्लास्टर भी मौजूद है जो कि इस कैमरा में दिया गया है। ये डमी कैमरा नहीं है, मैंने स्पार्क 30 प्रो की वीडियो में भी गलती से इसे डमी कैमरा कह दिया था, फिर हमारे एक व्यूअर ने हमें इन्फॉर्म किया कि ये डमी कैमरा नहीं है। खैर, यहाँ रिमोट कंट्रोल की फंक्शनैलिटी मौजूद है जिससे टीवी, AC और दूसरे अप्लायंसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही माइनर सी चीज़ है, लेकिन ऐसी माइनर कन्वीनियंसेस कभी कभार बड़ी काम आती हैं और जब काम आए ना तो आपको बड़ा ही अच्छा लगता है। अब आ जाओ बैटरी पे, तो यहाँ 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि एंड्रॉइड स्पेस में अब स्टैंडर्ड बन चुकी है, लेकिन चार्जिंग स्पीड में थोड़ा सा हमें बोनस मिला है। नॉर्मली इस प्राइस पॉइंट पे हमें 5 या 10 वॉट की चार्जिंग स्पीड दिखती है, जबकि स्पार्क गो 1 में 15 वॉट की चार्जिंग स्पीड दी गई है, जो कि टेक्निकली फास्ट चार्जिंग ही है। अगर आपको याद हो तो कुछ अरसे पहले तक भी सैमसंग की 15 वॉट की चार्जिंग को अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग कहा जाता था, तो उस हवाले से तो फास्ट चार्जिंग है। ऑब्वियसली हम सब 33 वॉट या इवन 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रेफर करते हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं फिर भी 22 से 25,000 वाले प्राइस पॉइंट पे 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को अप्रिशिएट करता हूँ। जहां तक बात है बैटरी लाइफ की, तो ऐसे एंट्री लेवल चिपसेट, 720p डिस्प्ले और 5000 mAh की बैटरी के कॉम्बिनेशन में हम नॉर्मली बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी देखते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, आई एम नॉट श्योर कि इससे बैटरी का ड्रॉ कितना ज्यादा बढ़ेगा, ये फोन कितनी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा, लेकिन फुल चार्ज पे मेरा ख्याल है कि एक दिन तो बहुत आराम से निकल जाना चाहिए। अब आ जाओ कैमरास पे, और यहाँ हम नॉर्मली बजट फोन्स का सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज देखते हैं। कैमरास को अच्छा बनाना बहुत ही महंगा भी होता है, इसमें R&D भी बहुत ज्यादा लगती है, तो जब आप एक बजट फोन देखते हैं तो उसमें सबसे पहले कैमरास को खैर बात किया जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ भी सेटअप प्राइस के हिसाब से मुख्तसर है। बैक पे यहाँ 13 मेगापिक्सल का सोलो कैमरा है जिसके साथ एक ड्यूअल LED फ्लैश दिया गया है। बहुत ही बेसिक कैमरा क्वालिटी है, आप यहाँ इसकी इमेजेस देख सकते हैं। डोंट एक्सपेक्ट टू मच हियर, लेकिन इधर उधर ओकेजनल कैमरा यूज में मेरा ख्याल है ज्यादातर लोगों का गुजारा हो जाएगा। वीडियोस यहाँ मैक्सिमम 1080p एट 30 FPS की होती हैं। आ जाए आगे वाली तरफ, तो यहाँ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, चलो एटलीस्ट 5 मेगापिक्सल का नहीं है। और यहाँ पॉजिटिव बात है कि आगे भी एक फ्रंट फेसिंग फ्लैश दिया गया है, तो लो लाइट में सेल्फीज थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएंगी। तो दोस्तों ओवरऑल मुझे ये टेक्नो स्पार्क गो 1 एक अच्छा डिवाइस लगा है, खासतौर पे अगर आप इसका 22,500 वाला बेस वेरिएंट देखें तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, ड्यूअल स्पीकर्स, 15 वॉट की चार्जिंग। इनफैक्ट मैं तो 25,000 के प्राइस पॉइंट पे भी इस फोन को रेकमेंड कर सकता हूँ। नॉर्मली हम ऐसे 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्लेज और ड्यूअल स्पीकर्स ज्यादा महंगे फोन्स में देखते हैं। प्लस इसकी ये डिजाइन भी मुझे पसंद आई है, लाइक आई सेड क्यूट लग रहा है ये फोन। क्या ही बात होती है अगर टेक्नो हमें या मीडियाटेक का हीलियो G85 या G81 दे देते, बट स्टिल आई थिंक ओवरऑल ये एक अच्छा फोन है। अब देखना ये है कि आप लोगों को टेक्नो स्पार्क गो 1 कैसा लगा, मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर इस फोन का किसी फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।